फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के आज के इस वीडियो में आप सभी साथियों के सामने डिस्कस करेंगे कि लास्ट 60 डेज आप किस तरह से पढ़ाई करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को प्राप्त कर सकें, हासिल कर सकें और पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर सकें। उसको लेकर के डिस्कस करेंगे लास्ट 60 डेज आप किस तरह से सीटेट के लिए प्रिपरेशन करें। उन सब चीज़ों के लिए डिस्कस करेंगे कि एपीआर कौन-कौन हो सकते हैं, पासिंग मार्क्स क्या था जनरल और आपका रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन में कितना पासिंग मार्क्स है। साथ ही पेपर 1, पेपर 2 को लेकर भी डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों के लेकर के हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस या वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो उन सब चीज़ों के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर 1, पेपर 2 किस तरह से क्लासेस है, उन सब चीज़ों के बारे में। जो सीटेट दिसंबर 2024 है वो आपको 15 दिसंबर को एग्जाम लेना है। कब है? 15 दिसंबर को एग्जाम होना है, उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है आप सभी साथियों का। लास्ट 60 डेज आप किस तरह से प्रिपरेशन करें उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले कि आप एपीआर कौन-कौन हो सकते हैं। एपीआर वो सभी साथी होंगे जो डीएलएड या बीएड में एडमिशन ले चुका है, वो एपीआर हो सकता है सीटेट के पेपर में। सीटेट में ये नोटिफिकेशन दिया हुआ रहता है सीटेट के जो डीएलएड या बीएड में है वो सीटेट का पेपर में एपीआर हो सकता है, अपना एपीआर दर्शा सकता है। साथ ही आपका पासिंग मार्क्स क्या है। जो भी साथी जनरल में आते हैं यानी सामान्य जाति से आते हैं, सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए 90 है। मिनिमम उनका जो मार्क्स होना चाहिए सीटेट के पेपर में पास होने के लिए 90 मार्क्स होना चाहिए। उधर ये ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी से जितने भी रिजर्वेशन सीट हैं उनके लिए आप रिजर्वेशन लेते हैं तो आपका है 82। मिनिमम आपको 82 लाना पड़ेगा। मिनिमम कितना लाना पड़ेगा? 82 पासिंग मार्क्स है। अब बात करते हैं कि लास्ट 60 डेज आप किस तरह से प्रिपरेशन करें और नेक्स्ट एग्जाम किस तरह से आप दें। पेपर 1 के लिए जो भी साथी हैं उनके लिए है सीडीपी, मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1 में आप उर्दू रखें, इंग्लिश रखें, हिंदी रखें, वो आपकी मर्जी, आपने जो रखा हो। पेपर 2 में आपका है सीडीपी, मैथ, साइंस, एसएसटी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब मैथ क्या है? मैथ के साथ आप साइंस रखें या एसएसटी लिखें, उसके बारे में बात अलग से होगी। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपने जो भी रखा हो, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी रखा हो, बंगाली, असमी, जितने भी भाषा है उसमें आपने जो भी चॉइस किया हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब जो है आपके बारे में बात करते हैं कि लास्ट 60 डेज आप किस तरह से प्रिपरेशन करें। थ्योरी क्लास जितने भी है आपका जो भी थ्योरी क्लास है उसको कंप्लीट रूप से आप देखें। थ्योरी क्लास को करने के बाद सभी के, चाहे वो सीडीपी हो, मैथ हो, साइंस हो, आपका ईवीएस हो, लैंग्वेज में हो, वो सभी क्लास के आप पीवाईक्यूज देखें। पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं उन सभी पेपर को आप कंप्लीट रूप से देखें और सभी का आप मॉक टेस्ट लगाएं। क्या करें? मॉक टेस्ट लगाएं। ये 60 डेज में आप मॉक टेस्ट सभी का करें। कंप्लीट रूप से आप मॉक टेस्ट को करें। जब तक आप कंप्लीट रूप से मॉक टेस्ट को नहीं करते हैं, पीवाईक्यूज को नहीं लगाते हैं, तो आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले सीडीपी का थ्योरी क्लास कीजिए। थ्योरी क्लास करने के बाद सीडीपी का जो कॉन्सेप्चुअल बेस है उस सबको समझिए। कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझने के बाद जो है पीवाईक्यूज को लगाइए। पीवाईक्यूज से आप अंदाजा कीजिए कि आपको किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है और किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है उन सब चीजों को लेकर के। साथ ही मैथ में उसी तरह से, साइंस में उसी तरह से, एसएसटी, मैथ जितने भी है इनके थ्योरी क्लास को आप कंप्लीट कीजिए पेपर 2 वाला के लिए। अब लैंग्वेज पेपर देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कहाँ उठा सकते हैं। लैंग्वेज पेपर में आप ज्यादा फोकस ना करें। लैंग्वेज में आप अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हैं। आप सिर्फ उसका जो पेडागोजी है उन सब चीजों को देखें। लैंग्वेज का पेडागोजी में फोकस करें। कहा कि आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको जो है ऊपर के जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ से देख करके जवाब देना है और कुछ ग्रामेटिकल चीजें पूछा जाता है। तो इसलिए आप लैंग्वेज पेपर में बाद में फोकस करें। साथ ही लेकिन लैंग्वेज पेपर का पेडागोजी का क्वेश्चन, पेडागोजी के हिस्से को किसी भी कीमत पर ना छोड़े। साथ ही सीडीपी का अब जो है पेडागोजी का सीडीपी जो है उसको कंप्लीट रूप से करें। एसएसटी भी उसी तरह से। मैथ में जो भी साथी मैथ रखते हैं उनके लिए है कि मैथ का जो है आप मैथ का थ्योरी क्लास को कंप्लीट करें। थ्योरी क्लास को जो है कंप्लीट करें और क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उन सब चीजों को ध्यान दें और मैथ के पेडागोजी के क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान दें। उसी तरह से पेपर 1 के वालों के लिए भी है, सीडीपी में वैसे ध्यान दें। मैथ में ईवीएस आपका सबसे इजी है, ईवीएस में भी आप ज्यादा फोकस करें। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपका जो भी है यहाँ पर 60 मार्क्स है, इसमें अगर आप 40 मार्क्स मिनिमम उठा लेते हैं तो बाकी में आप जो है 50, अगर जनरल में है तो 50 लाना पड़ेगा। अगर आप कम में है तो रिजर्वेशन में कम लाना पड़ेगा आपको नंबर, तो आप इससे ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। आप लैंग्वेज में खास करके दोनों जगह लैंग्वेज में बेहतर कर सकते हैं, लैंग्वेज में ज्यादा नंबर उठा सकते हैं। इसलिए सभी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सीडीपी, मैथ,
ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो भी है, केएनई एकेडमी चैनल पर आपको जो है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 को लेकर के हिंदी और उर्दू का पीवाईक्यूज और थ्योरी क्लास कंप्लीट देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पर करवा रहे हैं पीवाईक्यूज, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुका है उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करवा रहे हैं। और एसएसटी के क्लासेस के लिए जो भी साथी पेपर 2 के लिए है, उसका जो एसएसटी का क्लास है उसको कंप्लीट रूप से हम यहाँ करा रहे हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से है हमारे यहाँ पर, एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से हम कंप्लीट रूप से आपको दे रहे हैं और बुक पोर्शन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बुक पोर्शन दे रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बुक पोर्शन को लेकर के ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। एनसीईआरटी का जो एसएसटी के क्लासेस है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, उसका बुक पोर्शन लेकर के दे रहे हैं। हिंदी का जो है हिंदी और उर्दू का प्रीवियस साथ ही थ्योरी क्लास और जिस चैप्टर है उनके क्वेश्चन आंसर से भी आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं और आपके क्वेश्चन को भी दिखवा रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। रिजर्वेशन वगैरह आप सारी चीजों को देख लेंगे और बेहतर से बेहतर आप केएनई एकेडमी से जुड़ करके क्लासेस करके आप फायदा ले सकते हैं। एसएसटी के क्लासेस और जो लैंग्वेज पेपर उसके लिए केएनई एकेडमी से जुड़ सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। चलिए कल के क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं पीवाईक्यूज के साथ, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एसएसटी का जो क्लास है हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी के क्लास आपको 6 बजे मिलेगा, 6 पीएम को लगातार मिलता है। और हिस्ट्री का क्लास आपको 3 पीएम को मिलता है। क्या हिस्ट्री क्लास आपको 3 पीएम और ज्योग्राफी का क्लास 6 पीएम को रखा गया है। और साथ ही साथ लैंग्वेज पेपर में उर्दू का जो लैंग्वेज पेपर है वो 10 एएम है, 10 एएम का टाइमिंग है। 10 एएम लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और हिंदी का जो है 8 एएम रखा गया, जो अभी प्रोवाइड नहीं है, लेकिन 8 एएम को डेली आपको मिलेगा। कल या परसों से आपको हम देने के लिए कोशिश करते हैं। ये सारी क्लासेस आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं और आप केएनई एकेडमी से जुड़ करके फायदा ले सकते हैं। और यहाँ से सारी क्लासेस को देख करके आप थ्योरी या फिर जो भी पीवाईक्यूज हो कंप्लीट रूप से हमारे यहाँ से करके आप और बेहतर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।